सारा खेल मेहनत का है। सारा ही खेल सोच का है। सारा का सारा खेल अनुशासन का है। सारा खेल तो अनुभव का है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस करोगे, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सिचुएशन है, वो बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा ताकि आपको मेन स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। सो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो सबसे नेचुरल तरीका है, जो मेन स्ट्रक्चर है, वो है इट्स ऑल अबाउट, उसके बाद नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी। ठीक है, जब आप एग्जाम्पल सेंटेंस देखोगे तो आप अच्छे से आपको पता चलेगा। ठीक है, सो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? सो ये कब यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड टू से दैट वन सिंगल फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिहाइंड सक्सेस, फेलियर और एनी आउटकम। यानी किसी भी आउटकम के पीछे एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ठीक है, हिंदी में अच्छे से समझते हैं इसको। इन हिंदी ये तब बोला जाता है जब आप कहना चाहते हैं कि पूरी बात, पूरा असर या नतीजा एक ही चीज़ पर निर्भर करता है, यानी सारा खेल उसी का है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस जब आप अच्छे से देखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला हिंदी सेंटेंस है जिसकी मदद से हम जो मेन स्ट्रक्चर है उसका हम यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, सारा खेल सोच का है। ठीक है, सारा खेल सोच का है। तो अगर मैं मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके इसको एक्सप्रेस करूँ तो कैसे होगा? इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक। माइंडसेट मतलब क्या? आपकी सोच। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक मतलब आप कैसे सोचते हो, ये सारा खेल उसी का है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। ये तो मेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बताता हूँ। तो आप मेन स्ट्रक्चर की जगह इन 5 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगा। ठीक है, आप इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट की जगह सिंपली ऐसे भी कह सकते हो कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट या फिर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। यानी कॉन्टेक्स्ट क्या? जब सक्सेस या फिर फेलियर की जड़ सोच हो, यानी किसी चीज़ की जड़ की बात करो, तब ऐसे कह सकते हो कि वो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। तो आप इस स्ट्रक्चर का भी यूज़ कर सकते हो टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया। दूसरा ऑल्टरनेटिव है माइंडसेट इज एवरीथिंग। आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, अगर आपको इट्स ऑल अबाउट का स्ट्रक्चर नहीं आता तो आप सिंपली ऐसे कह दो कि माइंडसेट इज सब कुछ है यार, माइंडसेट इज एवरीथिंग, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट इज एवरीथिंग, या फिर इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। ठीक है, तो ये थोड़ा शॉर्ट है, पावरफुल एंड मोटिवेशनल है। ठीक है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये कहना है। तीसरा ऑल्टरनेटिव है इट ऑल कम्स डाउन टू थिंकिंग। मतलब व्हेन फाइनल रीजन इज थिंकिंग, यानी जो फाइनल रीजन है ना वो थिंकिंग हो ना, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो कि इट ऑल कम्स डाउन टू थिंकिंग। यानी थिंकिंग ही सब कुछ है, यानी सब कुछ थिंकिंग का ही खेल है। यही सेम आइडिया को एक्सप्रेस करता है ये भी स्ट्रक्चर। आप ये भी कह सकते हो व्हेन स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट मैटर्स, तो आप कह सकते हो योर थिंकिंग मेक्स ऑल द डिफरेंस। योर थिंकिंग मेक्स ऑल द डिफरेंस। और फिफ्थ ऑल्टरनेटिव आप ये भी कह सकते हो, वेरी नेचुरल, स्पोर्ट्स और लाइफ कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है, द होल गेम इज़ मेंटल। द होल गेम इज़ मेंटल यानी सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है यार। नाउ लेट्स सी 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस यूजिंग द एग्जैक्ट पैटर्न जो मैंने आपको ऊपर बताया, इट्स ऑल अबाउट नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये मेन स्ट्रक्चर है इस वीडियो का। ठीक है, तो सारा खेल मेहनत का है, तो आप कैसे कहोगे? इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क मतलब सब कुछ, मतलब मेहनत ही जड़ है। सब कोई भी आउटकम का ना जड़ मेहनत ही है। ठीक है, या फिर मेहनत मेहनत ही सब कुछ है, सब कुछ मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है सारा खेल टाइमिंग का है। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग आपको रिपीट करते हुए चलना है ताकि आपको स्ट्रक्चर यहीं याद हो जाए। तीसरा एग्जाम्पल है सारा खेल धैर्य का है। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। चौथा एग्जाम्पल है सारा खेल कंसिस्टेंसी का है। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। पांचवा एग्जाम्पल है
सारा खेल नज़रिए का है। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। छठा एग्जाम्पल है, सारा खेल डिसिप्लिन का है, यानी अनुशासन का है। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। सातवां एग्जाम्पल है, सारा खेल फोकस का है। सारा खेल ना जो है ना वो फोकस का ही है, कि आप कितना फोकस करते हो डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट क्या है, वो आपके फोकस पे डिपेंड करता है। ठीक है, योर रिजल्ट डिपेंड्स ऑन योर फोकस, सो इट्स ऑल अबाउट फोकस। इट्स ऑल अबाउट फोकस। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर किया, ठीक है, तो कोई आपसे पूछता है कि भाई कैसे किया यार, तो आप कह सकते हो कि यार इट्स ऑल अबाउट फोकस यार, कि आपका फोकस कैसा है। तो मैंने तो अच्छे से फोकस किया, तो मैंने अच्छा स्कोर करा। तो आप भी फोकस करो, सो इट डिपेंड्स ऑन योर फोकस, सो इट्स ऑल अबाउट फोकस, है ना, इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, आठवां एग्जाम्पल है, सारा खेल सही डिसीजन लेने का है। अगर आप सही डिसीजन लोगे तो लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। सो सारा खेल ना यही है, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजंस। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजंस। रिपीट करते हुए चलना है आपको, ठीक है। नवा एग्जाम्पल है, सारा खेल सेल्फ कंट्रोल का है, कि जितना आपके पास सेल्फ कंट्रोल होगा उतनी फास्ट आप लाइफ में ग्रो करोगे। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, सारा खेल माइंडसेट शिफ्ट करने का है, यानी अगर आप माइंडसेट को शिफ्ट कर दोगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर माइंडसेट, या फिर इट्स ऑल अबाउट शिफ्टिंग योर माइंडसेट। इट्स ऑल अबाउट शिफ्टिंग या फिर चेंजिंग योर माइंडसेट। नाउ हियर इज अ प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइज, आपको इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सो सारा खेल सेल्फ टॉक का है, तो इसको आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। और अगर को हो सके तो आप ऑल्टरनेटिव्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको 4-5 तरीक़ों से इसको अगर आप हो सके तो वो कर देना, नहीं तो आप मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके भी एक्सप्रेस कर सकते हो। और आपको ये याद रखना है कि हमेशा हिंदी को कॉन्टेक्स्ट को समझ कर, है ना, फीलिंग उसको एक्सप्रेस करना है, आइडिया को ना कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आए तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो एक कॉमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो।